दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या लव राशिफल 2026। वर्ष 2026 ये नया साल आपके लिए कैसा जाएगा? पूरा 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? अगर आप सिंगल हैं तब, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो वहां पर क्या होगा, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। और वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से आपका पार्टनर होता है या बन जाता है तो आपके लिए वर्ष 2026 पूरा लकी हो जाएगा, लकी रहेगा। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं, जो नए दर्शक हैं, कि हमारी वीडियोस हमेशा सच होती आई हैं और यकीन नहीं है तो 2025, 24, 23, 22, 21 किसी भी साल की जाकर के वीडियो देख के आइए, 100% सत्य होंगी। अब मान लीजिए अगर गोचर की स्थितियां आपकी कुंडली से बहुत विपरीत हैं तो हो सकता है कि कुछ 2-4 बातें हमारी मैच ना हुई हों, लेकिन ज्यादातर, अधिकतर बातें हमारी आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप से जरूर मैच हुई होंगी। जो मुख्य आपके रिलेशनशिप में स्थितियां रही हैं वो जरूर मैच हुई होंगी। और ये क्यों मैच होती हैं? क्योंकि मैं ग्रहों का अध्ययन करके, उनकी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके, पूरा नोट्स बना करके तब आपके लिए ये लव भविष्य फल लेकर आता हूं। तो निश्चित है कि जो लोग मेहनत करते हैं और अपने अनुभव और अध्ययन से कैलकुलेशन करते हैं, चाहे मैं ही नहीं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर सही तरीके से वीडियो बनाता है तो उसके निश्चित रूप से प्रेडिक्शन सच होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं कई एस्ट्रोलॉजर्स तो ऐसे कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो ऊट पटांग और ज्योतिष को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने वाली होती है। पर मैं रिलेशनशिप में एक एक चीज बारीकी से देखता हूं। जैसे सिंगल जो लोग हैं उनके लिए क्या देखना होता है, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ। क्योंकि द्वितीय है बातचीत का, तृतीय है दोस्ती का और चतुर्थ है इमोशंस का। जब बातचीत होगी तभी दोस्ती होगी और दोस्ती होगी तब जाकर के इमोशंस जागेंगे। ऐसा नहीं कि आपने दूर से किसी को देखा और आप इमोशनल हो गए, ऐसा तो होता नहीं है। या दूर से किसी से बातचीत हुई नहीं और दोस्ती हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसीलिए ज्योतिष का जो काल पुरुष कुंडली के 12 भाव हैं वो बड़ा ही आध्यात्मिकता को दिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान है जो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर चीज। क्योंकि आप देखते हैं पंचम भाव प्रेम का भाव है, लव रिलेशन को दिखाता है, और षष्ठम भाव स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स को दिखाता है, और सप्तम भाव मैरिड को, मैरिड लाइफ को। तो जब प्रेम करते हैं व्यक्ति, तो जब मैरिज की ओर बढ़ते हैं तो षष्ठम भाव रुकावट, परेशानी, कठिनाई, और वो षष्ठम भाव पार कर लिए तो मैरिज हो जाती है। आप देखते होंगे लव हुआ, सीधी मैरिज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि षष्ठम भाव को आपको झेलना पड़ेगा। षष्ठम भाव रुकावटें हैं, षष्ठम भाव परेशानियां हैं, षष्ठम भाव कठिनाइयां हैं। और लव रिलेशनशिप में जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, स्मूथली सीधे लव से डायरेक्ट षष्ठम भाव पार करते हुए बिना किसी परेशानी कष्ट के चले जाते हैं, यकीन मानिए ऐसे व्यक्ति की कुंडली में षष्ठम भाव बहुत स्ट्रांग होता है और उनको बहुत सपोर्ट करता है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल को खत्म करता है और परेशानियों का अंत करता है। षष्ठम भाव कमजोर हो, पीड़ित हो और बुरे ग्रहों से बुरी तरह से फंसा हुआ हो तो निश्चित रूप से लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि चीजों को अगर सही तरीके से प्रिडिक्ट किया जाए और बहुत बारीकी से अध्ययन करके अपने अनुभव से प्रिडिक्ट किया जाए तो वो सच होती हैं। जैसा कि आप हमेशा बीते 5-6 वर्षों से हमारा राशिफल देख रहे हैं कि हमेशा सटीक होता आया है। अब बिना किसी विलंब के कन्या राशि के दर्शकों, आपको हम बताते हैं कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। क्योंकि ग्रहों का अध्ययन मैंने कर लिया है तो सबसे पहले शुरुआत सिंगल्स लोग हैं उनके लिए करेंगे। जो सिंगल्स हैं उनके लिए ये भी बता दें कि हमारा लव राशिफल
चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, तभी आप इसे सटीक और सत्य पाएंगे। चंद्र राशि पता ना होने पर इसे नाम राशि के अनुसार भी देखा जा सकता है। दोस्तों, कन्या राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो 2026 में आप ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति घुसने का प्रयास कर रहा है और आप उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उस व्यक्ति पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा बातचीत कर रहा है और बातचीत में आपको वो व्यक्ति इतना खास पसंद भी नहीं आ रहा है, फिर भी आपको बातचीत करनी पड़ रही है। किसी भी कारण से हो सकता है, कोई आपकी मजबूरी रही हो, लेकिन आपको बातचीत करनी पड़े और वो जैसे तैसे आपके साथ में बातचीत करते 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 ऐसी स्थितियों में आपको डाल ले कि आपको उसकी आदत लग जाए। और आदत बुरी अगर लग जाए तो बुरा आदमी भी अच्छा लगने लगता है। तो ऐसा ही आपके साथ होगा, जहां पर आप निश्चित रूप से किसी बुरे इंसान को अच्छा समझ करके उससे प्यार कर बैठेंगे और यहां से आपके लिए स्थिति खराब हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि दोस्ती और प्यार वन साइड लव आपको होने ही वाला है, लेकिन वन साइड लव ये टू साइड होने वाला है, क्योंकि उधर से ही अप्रोच होगी। तो यहां पर प्यार की स्थिति इतनी ज्यादा घनिष्ठ, इतनी ज्यादा गहरी हो जाएगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारे प्रॉमिस, बहुत सारे कमिटमेंट, बहुत ज्यादा चीजें आगे बढ़ा लेंगे। और वहां से फिर आपके साथ जो होगा, मैं अभी तो वही कह रहा हूं जो इसी साल, अगर इसी साल 2026 में आपको कोई मिलेगा, उसके साथ में जो होगा आपके साथ वो बता रहा हूं। अगर आपका पुराना रिलेशन है तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि उसमें क्या होगा। तो यहां पर स्थिति हो जाएगी कि वो व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन सब कुछ करेगा, कमिटमेंट देगा, आपके साथ फिजिकल होगा, इमोशनल होगा, बहुत सारी बातें होंगी, आप दोनों का बहुत लगाव बढ़ जाएगा एक दूसरे के प्रति। पर फिर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं लगातार जून से ही ड्रामे करना शुरू कर देगा और नवंबर में आपको ये बोल देगा कि हम जो भी कमिटमेंट, जो भी प्रॉमिस किए थे, जो भी तुम्हें वादे किए थे, वो वादे झूठे थे, वो वादे झूठे थे, वो मेरी बातें झूठी थी, मैंने फ्लो में बोल दिया, या तुम्हारे साथ ये करना था इसलिए बोल दिया। तो वो अपने रहस्य, अपने भेद, अपने हर प्रकार के झूठ से पर्दा उठाएगा और वो सुनकर के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जो आपने सपना देखा था ना, जैसे एक बुरा सपना देख लेते हैं ना और फिर ये सोचते हैं यार भगवान ये सपना कभी पूरा ना हो, या ये सपना हमें कभी भी रियल लाइफ में ना देखना पड़े, ऐसी कुछ चीजें रियल लाइफ में ना हो। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आपने ये सब चीजें पहले ही सोची थी। ये रिलेशनशिप शुरू करने से पहले आपके मन में सब कुछ आया था कि यार कहीं फिर से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये ऐसा तो नहीं कर देगा, और वही चीज वो व्यक्ति कर देगा। तो ये आपके लिए बड़ा ही अजीब होगा, शॉकिंग तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले से आपको अनुमानित होंगी, लेकिन हाँ झटका तो एक लगेगा और दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी। क्योंकि ऐसे में मैं ऐसा देख रहा हूं कि राहु, मंगल और शुक्र की स्थितियां जो लगातार फरवरी मार्च से बन रही हैं, वो इस चीज को दिखाते हैं कि टूटे दिल भी दोबारा से प्यार कर बैठते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो पहले भी बहुत बुरी तरह किसी से धोखा खा चुका है और वो प्यार नहीं करना चाहता है, वो किसी पे भरोसा नहीं करना चाहता है, वो किसी के चक्कर में नहीं फंसना चाहता है और वो फंस जाएगा। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आपके साथ होने वाली है। अब हम बात करेंगे कि आपके लव रिलेशनशिप जो 2026 से पहले से, यानी कि आपकी लव लाइफ 2025, 24 या फिर कुछ भी कितने भी साल से चल रही है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, शनि की स्थिति तो ये लगातार चाहती है जो आप चाहते हैं। शनि आपके मन में ये बात डाल रखे हैं कि यार मुझे इससे लव मैरिज करनी है, मुझे मैरिज करनी है, और लगातार आप प्रयास भी कर रहे हैं। जो ग्रहों की स्थिति दिखा रही है कि आप 1-1.5 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं मैरिज इत्यादि हो जाए, या फिर मैरिज के बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं, 1-1.5 साल से लगातार कमिटमेंट जैसी स्थितियां हैं। मान लो आपका 6 महीने पहले रिलेशनशिप शुरू हुआ 2025 में, तब फिर क्या होगा? तब भी आप बहुत सीरियसली यही सब बातें डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं अगर आप 15-16 साल, 17 साल की उम्र के भी व्यक्ति हैं ना, तब भी आप इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे मैरिज इत्यादि को लेकर।
क्योंकि आप बहुत मैच्योर होंगे, आप बहुत समझदार होंगे और बहुत प्रैक्टिकल बातों को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे। अब ये सब चीजें होंगी, लेकिन ये तो आपकी रियलिटी है जो आप वर्तमान में कर रहे हैं। आगे क्या होगा 2026 में? 2026 में पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी स्थितियां ये दिखाई पड़ती हैं कि आपके लिए 2026 में जून तक, जुलाई तक ठीक ठाक रहेंगी। पर मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि 2026 के सितंबर से ही चीजें थोड़ी थोड़ी आपको समझने लगेंगी। अक्टूबर में ही या नवंबर में तो 100% हो जाएगा, वैसे अक्टूबर में भी कई लोगों का हो जाएगा। नवंबर में वो व्यक्ति आपका साथ छोड़ देगा, वो किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस जाएगा। अब 90% लोग थर्ड पार्टी के चक्कर में फंसेंगे और 10% ऐसे होंगे जो आपसे 10 साल से रिलेशनशिप में होंगे, या फिर मैं ये कहूं 10 साल से भी जिसने आपसे प्यार किया, 10 साल से आपके साथ बहुत सारे कमिटमेंट किए, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो आपको ही शादी करना चाहता था आपके साथ। तो 10 साल से जिसके साथ थे उसकी शादी भी किसी और से उसके घर वाले करवा रहे हो और वो अब खुशी खुशी कर भी रहा है और आपको बोल रहा है कि मुझे माफ करना। एक माफी बोल करके वो आपको ब्लॉक करके बस कहेगा आप मेरे पीछे मत आओ, मैं हार चुकी हूं, मैं हार चुका हूं, ऐसी बातें कर देगा। तकलीफ होगी आपको, पर प्यार के खातिर आप भी वो दुख सहन कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये वर्ष 2026 आपकी लव लाइफ में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा दर्द, बड़ा कष्ट, बड़ी पीड़ा देकर जाने वाला है और इस वर्ष से आप बहुत उम्मीद मत कीजिएगा। अगर आप बहुत सीरियस हैं रिलेशनशिप में और बहुत उम्मीद कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे 1% भी चांस नहीं लगते हैं कि अगर आपका रिलेशनशिप 2026 से पहले बन चुका है, पहले हुआ है और आप दोनों सीरियस हैं, तो निश्चित रूप से इस रिश्ते का अंत होने वाला है। अब एक बात मैं आप बता दूं, क्योंकि अभी गोचर के अनुसार कुछ भी बोल दिया और वो डेडलाइन हो गई, ऐसा नहीं होता है। जो मैं 3 राशियां आपको आगे बताऊंगा, अगर उन 3 राशियों में से आपका पार्टनर होता है तो आप बच जाएंगे, आप लकी रहेंगे और आपके रिश्ते फिर भी बचे रहेंगे। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में राहु षष्ठम भाव में है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र पंचम भाव में है, पंचमेश जाकर के एकादश भाव से संबंध बना करके मंगल के साथ युति बनाए हुए हैं, तो निश्चित है आप बच जाएंगे, आप बच जाएंगे और यह आपका रिश्ता इस तरह से नहीं टूटेगा और आपको 2026 के बाद में भी मौका मिलेगा। हालांकि फिर भी मैं ये कहूंगा गोचर बड़ा दमदार होता है, गोचर बड़ा प्रभावशाली होता है, लव मैरिज तो नहीं। और बाई चांस हो भी गई, जो कि बहुत कम चांस है, अगर कुंडली बहुत स्ट्रांग हुई और हो भी गई, तो ये मैरिड लाइफ के लिए भी आपका साल अच्छा नहीं रहेगा। अब आप सोचोगे कि यार अतुल जी तो बहुत बुरा ही बुरा बोल रहे हैं, ये इंसान इतना ज्यादा सच बोलता है कि छोड़ता ही नहीं है किसी चीज में। तो देखो मैं आपको बता दूं कि अब जैसे शुरुआत के कुछ महीने अच्छे हैं पर एंडिंग हैप्पी नहीं है, हैप्पी एंडिंग नहीं है, तो मैं कैसे बोल दूं? क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है आपको सही तरीके से गाइड करना और आपके जीवन की उन पन्नों को खोलना जो आपके साथ में होंगे और 100% होंगे। इसलिए मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिए, बस गंभीरता से मेरी बातों पर विचार कीजिए और जो 2026 आपको दिखाएगा वो देख करके फिर यहाँ पर आकर के आप कमेंट में अपने विचार लिखिए। मैं ऐसे वाक्य हर वर्ष बोलता हूँ, यही शब्द कि आप पहले वर्ष को देखिए, जब आप 2-4 महीने निकालेंगे और जैसे मैं बता रहा हूं तब वैसा आप चीजें महसूस करेंगे, आप खुद आएंगे, मुझे याद करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और मैंने ऐसा हर वर्ष देखा है कि जुलाई में, अगस्त के आसपास में लोग भर भर के कमेंट करते हैं कि यही हो रहा है मेरी लाइफ में, यही हो रहा है। फिर कई लोग करते हैं कि काश ये वीडियो पहले देख ली होती तो मेरी जिंदगी में ये ना होता, वो ना होता, क्योंकि मैं कई चीजों को लेकर सावधान भी करता हूं। तो ये थोड़ा सा मैं अपनी तारीफ अपने मुंह कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में आप कमेंट बॉक्स चेक करें, आपको थोड़ा पता चलेगा। कमेंट बॉक्स चेक करना पड़ता है। कमेंट बॉक्स में अभी फिलहाल में आपको जो नए दर्शक होंगे, कुछ बेवकूफ लोग आएंगे और वो कुछ भी कमेंट करके चले जाएंगे।
क्योंकि वो और लोगों के वीडियो देखते रहते हैं और फ्रस्ट्रेशन में वो किसी दूसरे का देखते हैं तो वहां पे कमेंट हक देते हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे कि वर्ष शुरू नहीं हुआ, सब झूठ है, सब फेक है, ये कमेंट कर देते हैं। मुझे बड़ा तकलीफ होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति उतना समझदार नहीं है, हर व्यक्ति इतना आपके जितना बुद्धिमान नहीं है कि उस चीज को समझे। मैं इग्नोर करता हूं चीजों को, लेकिन जब समय आता है, अब 2025 में मैं बोला था शुरू में ऐसी चीजें कमेंट आई, फिर लास्ट में भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। आपने दूसरों की वीडियो देखी, मीठी मीठी सुनाई उन्होंने, आपको वहां पे गुस्सा नहीं आया, क्यों? आपकी लाइफ तो बुरी चल रही है कई चीजों में, वहां पे गुस्सा नहीं आया, एक होप दी, एक उम्मीद दी। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद जब होती है तो वहां पे थोड़ा व्यक्ति फिर भी धैर्य रख लेता है। पर जो लाइफ में चल रहा होता है एग्जैक्टली वही बोल के और आगे भविष्य को तकलीफदायक बता करके कोई व्यक्ति बोलता है तो गुस्सा आता है लोगों को, मैं मानता हूं और जानता भी। वो अपना अधिकार है, आप जो भी करें। पर मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर आप नए दर्शक हैं, धैर्य रखिए, 2-4 महीने 2026 के निकलने दीजिए, उसके बाद में जो मर्जी आए, जो फील कर रहे हो कमेंट में बिल्कुल बोलिएगा आकर के। कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, चाहे तो बंद कर सकते हैं, यूट्यूब ने ये फीचर दिया हुआ है, पर आप लोगों की प्रतिक्रिया के लिए ही ये कमेंट बॉक्स ओपन रहता है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। कन्या राशि वालों, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं और 2026 में आप की रिलेशनशिप, आपका जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा, और रिलेशनशिप सुधर पाएगा या नहीं सुधर पाएगा, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, जहां तक स्थिति है नो कॉन्टेक्ट वालों की, तो 100% वो वापस आएगा, इसके योग प्रबल हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो फरवरी से लेकर जून के बीच में ही वापस आ जाएगा, आपके नो कॉन्टेक्ट वाला पार्टनर, आपका एक्स पार्टनर। लेकिन उस व्यक्ति के साथ में आपकी दिक्कतें, परेशानियां पूरे वर्ष फिर नहीं होंगी, लेकिन दिसंबर में जाके होंगी। दिसंबर में वो व्यक्ति आपको छोड़ने लगेगा या फिर आपको इरिटेट करने लगेगा या कुछ ज्यादा ही चिपकू बन जाएगा, जिससे आप थोड़े परेशान हो जाएंगे। तो आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की ऐसी स्थिति 2026 में रहेगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी कन्या राशि वालों? मैरिड लाइफ 2026 आपकी, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने बहुत रोमांटिक निकलेंगे, बहुत प्यार मिलेगा और थर्ड पार्टी की हर तरीके से बुरी स्थिति हो जाएगी और तीसरे व्यक्ति से आपको जो परेशानी है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में मैरिड लाइफ में भयंकर कलेश होने वाला है। और जिनकी कुंडली में, खास करके जिन महिलाओं की कुंडली में सप्तमी अष्टम में है या षष्ठम में है या सप्तम भाव या सप्तमेश पर राहु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, तो ऐसा 100% होगा कि उनका डिवोर्स हो जाएगा या डिवोर्स के लिए केस फाइल हो जाएगा, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएंगे। अब कम से कम नॉर्मली आप, अगर आपको कुंडली की नॉलेज नहीं है, तब भी मैं ये कहूंगा कि आप में से जितने लोग देख रहे हैं उसमें से हो सकता है, अब क्योंकि मेरे को करोड़ों लोग तो देखने वाले नहीं है, तो अगर जितने 1 लाख लोग भी देख रहे हैं सपोज, तो 10,000 लोग उनमें से ऐसे हैं जिनका केस फाइल होने वाला है। 10,000 लोग। और अगर बाई चांस परेशान लोग, जो दुखी लोग हैं, जिनकी मैरिड लाइफ में लोग प्रॉब्लम चलती है और खास करके महिलाएं वही सब वीडियो देखने लगी, तो सब लोगों का यही हाल होने वाला है। तो 2 अप्रैल से 11 मई जिनका ये समय स्मूथली निकल गया, टाइम नोट कर लेना, स्मूथली निकल गया, वो बड़े लकी हैं और उनकी मैरिड लाइफ पूरे वर्ष अच्छी रहेगी, बड़ी रोमांटिक रहेगी, बड़ी प्यारी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा। कन्या राशि वालों, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो यहां पर स्थिति बहुत ज्यादा भयानक है। आपको वो व्यक्ति कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आपको यूज करेगा। पहले तो वो फाइनेंशियली यूज करने वाला है,
इमोशनली और मेंटली आपको हरेस करने वाला है, और दूसरा फिजिकली भी यूज करेगा। अब यूज आप पूरे साल ही होंगे, कभी इमोशनल फूल बनेंगे तो कभी कुछ, लेकिन दिक्कतें रहेंगी और इसका नतीजा आपको 2026 में पल पल देखने को मिलेगा। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऐसे मकड़ी के जाले में फंस चुके हैं, या एक बंद कोठरी में, एक काल कोठरी में आप बंद हो चुके हैं, एक ऐसे बंद कमरे में है जहां अंधेरा है और आपके पास ना तो दिया है, न मोमबत्ती है, न लाइट है, न लाइट का स्विच पता है, बस फड़फड़ाते रहेंगे और ये उम्मीद करते रहेंगे कि कोई खिड़की मिल जाए, कोई दरवाजा मिल जाए और बाहर के रोशनी को देख पाए। एक ऐसा लगेगा जैसे हर चीज बहुत कंट्रोल में है आपके पार्टनर के, और उस तरह से आप झटपटाएंगे, परेशान होंगे और आप इमोशनल फूल बन गए, इमोशनल जाल में जकड़ गए, तब तो फिर और बुरा हाल होने वाला है। और इससे आपके 2026 के रिश्ते बहुत खराब दिखाई पड़ते हैं और बहुत दिक्कत में आप फंसने वाले हैं। मतलब आपको अगर एक लाइन बोलूं तो आप भूलना चाहेंगे, उसे छोड़ना चाहेंगे, पर छोड़ नहीं पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे। ये हालत एक्स्ट्रा मैरिटल में वो आपका पार्टनर कर देगा। तो दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है वृश्चिक राशि, दूसरी है मकर राशि और तीसरी है मीन राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए वर्ष लकी रहेगा, और जितनी भी नेगेटिव बातें मैंने आपको बोली उसमें से 90% तक आपके साथ मैच नहीं होंगी और वो उल्टी पॉजिटिव और हो जाएंगी। तो दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। अगर आपको यह लव राशिफल पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।